आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 से 4, 19, 24, 1 से 8, 62 से 67। इसहाक रिबका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। सारा 127 वर्ष की उम्र तक जीती रही और कनान के किर्यात अरबा अर्थात हिम्रोम में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 4, 19, 24, 1 से 8, 62 से 67। इसहाक रिबका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। सारा 127 वर्ष की उम्र तक जीती रही और कनान की किर्यात अरबा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेशी और प्रवासी हूँ। मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी जमीन दीजिए जिससे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूं। इब्राहिम ने कनान में मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला के खेत की एक गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। उस समय तक इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और प्रभु ने उसे उसके सब कार्यों में आशीर्वाद दिया था। इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से, जो उसकी समस्त संपत्ति का प्रबंध करता था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि जिन कनानियों के बीच मैं रहता हूँ उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाओगे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे और वहाँ मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। नौकर ने कहा, हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी स्त्री नहीं मिलेगी जो मेरे साथ इस देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश ले चलूं जिसे आपने छोड़ दिया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह यह देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा जिससे तुम वहाँ से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। यदि कोई स्त्री तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार ना हो तो तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होगे, किंतु मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। इसहाक लाइरोई नाम कुएं से लौटा था, क्योंकि उस समय वह नगेब प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने गया और उसने आंखें उठाकर ऊँटों को आते देखा। रिबका ने फिर आंखें उठाकर इसहाक को देखा। उसने ऊँट से उतरकर सेवक से कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है,
वह कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, यह मेरे स्वामी हैं। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढक लिया। सेवक ने इसहाक को बताया कि उसने क्या क्या किया है। इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू ले आया। उसने उसके साथ विवाह किया और वह उसकी पत्नी बन गई। इसहाक रिबेका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। यह प्रभु की वाणी है।